जयकारा लगाएंगे और जयकारा हाथ उठा करके लगाना ताकि रामदेव वाला काम भी हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। आपके ग्राम पावन रसोटा नगर में गांव में लगातार आज 3 दिनों से सत्संग की गंगा प्रवाहित हो रही है, जिनमें आप सब गोता लगा रहे हैं। इस मंच पर विराजमान परम सम्माननीय महंत श्री टिकेश्वर मणि जी और हमारे साथ आए हुए संतजन, इस मंच पर विराजमान संत महंतजन और इस ग्राम के समस्त सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा और ममतामयी माताओं, मैं कुछ कहूँ इसके पहले एक प्रार्थना भजन सभी गाना, बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा हृदय खोल के गाना। शरण में आए है हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु गुरुवर। सब गा लोगे? खुला हृदय से गाना। प्रार्थना और ध्यान में बड़ा अंतर नहीं होता। प्रार्थना से होता क्या है, आपका जो विचलित मन है, चंचल मन है, जो घर व्यापार खेती बाड़ी में दौड़ता रहता है, आपके जुबान से जब आवाज निकलती है ना तो चित्त एकाग्र हो जाता है। इसलिए प्रार्थना भजन गाएं। शरण में आए है हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो हमारी दशा हमारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में साधन ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में साधन ना मुझ में भक्ति। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पाल
बालक तो हम है बालक, जो तुम है पालक तो हम है पालक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम है स्वामी तो तुम है सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, शरण में आए है हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, भले जो हम हैं तो है तुम्हारे, भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, भले जो हम हैं तो है तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो भी तुम्हारे, बुरे भी तुम हैं तो भी तुम्हारे, तुम्हारे हो कर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर तो हम दुखारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, प्रदान कर दो महान शक्ति, 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 भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहलाओगे पाप हारी, तभी कहलाओगे पाप हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो है दयालु गुरुवर। अच्छा लगिस तो तालियां बजा लो। वो की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आइए सत्संग में प्रवेश करें।
सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा, किसी भक्त के मन में एक जिज्ञासा उठी, प्रश्न उठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव, जीवन का पतन कब होता है? जीवन का सर्वस्व हानि कब होती है? इसके बारे में कुछ साखी कह दीजिए, कुछ दोहा कह दीजिए। तो सदगुरु कबीर ने कहा, मांस खाए मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे, अंतहु सबय नसाए। सदगुरु कबीर को जब कहा कि गुरुदेव, जीवन का विनाश कब होता है, जीवन का पतन कब होता है, आदमी पतन के गर्त में कब जाता है, तो उन्होंने कहा, मांस खाए मदिरा पिए। साहब ने कहा, शुरुआत में मांस, जो व्यक्ति मांस खाता है और मदिरा पीता है, धन वेश्या को जाए, व्यभिचारी पुरुष होता है, अपनी तन की इच्छा की पूर्ति के लिए वेश्याओं में के पास पैसा देता है, उनका पैसा गलत जगहों पर जाता है। और फिर उन्होंने कहा चौथी बात कि जुआ खेल चोरी करे, जो जुआ खेलता है। और पांचवा उन्होंने कहा चोरी करे, अंतहु सबय नसाए। ऐसे करने वाले व्यक्ति के जीवन के सब कुछ नाश हो जाता है। ये 5 कर्म जो व्यक्ति करता है उसका समाज में इज्जत घट जाती है, प्रतिष्ठा घट जाती है। वह व्यक्ति अपने आप से तो, अपने नज़रों से तो गिर ही जाता है, घर परिवार और समाज के नज़रों से भी गिर जाता है। देखो, किसी जब जीव को हत्या करते हो तो मांस मिलता है। फूल जहां खिलते हैं उसे उद्यान कहते हैं, और जहां लाश दफनाई जाती है उसे शमशान कहते हैं। आपके गांव में बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं, आपके गांव में जो जानवर खत्म हो जाते हैं, ले जाकर के शमशान घाट में छोड़ आते हैं, दफना जाते हैं। पशु आपके घर में मर जाते हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, उसको ले जाकर के आप गांव के बाहर छोड़ आते हैं। कोई आपके रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं, शमशान घाट में ले जाकर के गाड़ देते हैं। और कोई आदमी मरे हुए जानवर को लाकर के घर में कढ़ाई में डाल के पकाए और अपने शरीर में डाले, वो उनका पेट कब्रिस्तान बनेगा कि स्वर्ग बनेगा जी? शमशान बनेगा। तो जो व्यक्ति अपने पेट को शमशान बनाए, घर को मशान बनाए, उसका जीवन क्या अच्छा हो सकता है? जहां भी मांस मिलता है, मांस खाता है, वो मांस जीवों के हत्या करने से मिलता है। अंडे को लोग कहते हैं ये शाकाहारी है। अरे भले बताओ, वो दुनिया के कौन से झाड़ में फलता है? अंडा भी किसी माँ का लाल है, और अंडे को शाकाहारी बताना ये दुष्टों की चाल है। अंडा मुर्गी और मुर्गा के रज और वीर्य से बनता है। दुनिया के सारे गंदगी को सुअर साफ करता है, मानव मल को भी सुअर साफ करता है, और उस सुअर को साफ कर लेने वाला आदमी की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है जी? नहीं। अब जरा बताओ, दुनिया की सारी गंदगी को सुअर साफ करता है, मानव मल को भी सुअर साफ करता है, उसको मानव उस सुअर को ही साफ कर जाता। और आदमी कहता है कि हमारी बुद्धि तो अच्छी है। अब जो आदमी गंदगी को खाए, उसको उसकी बुद्धि क्या अच्छी हो सकती? और उस आदमी को कहो यार तुम्हारी बुद्धि खराब है, तो आदमी परशुराम का बड़ा भाई बन जाता है। वो कहता है हमारी बुद्धि कैसी खराब, हमारी बुद्धि तो दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, लेकिन उस आदमी के खान पान को देखो तो इतना खराब हो चुका है कि क्या कहना। प्राकृतिक में जीता है उसे पशु कहते हैं। जो देखो, पशु जो होते हैं अपनी प्रकृति से गिरता नहीं है। गाय का एक छोटा बछड़ा हो, कुत्तों के पिल्लों के बीच बांध दो और कुत्तों के लिए मांस डालते जाओ, वो गाय का बछड़ा उनके साथ में रहेगा,
गाय का बछड़ा मर जाएगा, लेकिन कभी कुत्तों के बीच रह करके मांस खाना सीख नहीं जाएगा। एक कुत्ते के बच्चे को या सिंह के बच्चे को गाय के बीच में रख दो, एक शेर के बच्चे को गाय के बांधने की जगह, जिसको गौशाला कहते हो, आपके यहाँ कोठा कहते हो, वहां पर ला करके कोई सिंह के बच्चे को रख दें तो सिंह के बच्चे क्या घास खाना सीख जाएगा? बताओ मेरी माताओं, शेर का बच्चा कभी घास खाएगा? लेकिन आदमी एक ऐसा जानवर है, उनके सामने घास और मांस दोनों रख दो तो दोनों को चट कर जाता। आदमी संस्कारवान प्राणी है, वो देख देख के सीखता है, संगत में सीखता है। इसलिए कहा प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, और विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं। आदमी का एक बच्चा है, उसको मांसाहारियों के बीच रख दो तो 8-10 साल बाद वो मांस खाना सीख जाएगा। आदमी के जो बच्चे हैं उनको तम्बाखू, बीड़ी, शराब पीने वाले लोगों की संगत में रख दो, 20-25 साल बाद वो शराबी बन के निकलेगा। लेकिन वही बच्चे को शुद्ध संस्कारी आदमियों के बीच रख दो, वो आदमी का बच्चा सुंदर संस्कार लेकर के निकलेगा। तो आदमी के जीवन में संस्कार का प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे को देख के सीखता है। इसलिए कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो तो हम भी किसी प्राणी को दुख न दें। दुनिया में कोई ऐसा मांस नहीं है जो कि बिना हत्या करे मिलता हो। बताओ, दुनिया में ऐसा कोई मांस मिलता है क्या जो बिना हत्या करे मिलता होगा? लोग नाहक कभी कभी कुप्रश्न करते हैं, महाराज जिस प्रकार एक बकरी, एक सुअर होता है, उसी प्रकार तो झाड़ झड़ूखे में भी जीवन होता है, जान होती है। तो संत महात्मा कहते हैं उसमें जान नहीं होती, उसमें जीवन होता है। हमारे इस भारत भूमि के एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, पौधों में जान नहीं होती बल्कि उसमें जीवन होता है। पौधों में कार्डियोग्राम नाम का एक मशीन लगाया, कार्डियोग्राम रूपी मशीन जब लगाया तो उसमें स्पंदन हुआ, सांस लेता है। तो दुनिया में जितने भी झाड़ हैं सब सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेना और छोड़ना इतना ही जान होने का प्रतीक नहीं हो जाता। हमारे संतों ने कहा जान किसमें है? जीवन मतलब जिसमें जान किसको माने? तो उन्होंने कहा इच्छा, क्रिया, अमरता। इच्छा, क्रिया, अमरता, ये लक्षण जानिए जीव जानिए सोई। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ये 5 लक्षण उन्होंने बताया, जिसमें इच्छाएं हो, क्रियाएं हो, ज्ञान हो, अमरता हो। ये लक्षण जिसमें होते हैं उसको जान माने जाते हैं, उसको जीव माने जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चींटी होती है, उनके सामने तुम पानी का लकीर खींच दोगे, चींटी अपना रास्ता बदल लेती है। इसी प्रकार दुनिया के कोई भी पशु पक्षी हो, जानवर हो या कीड़े पतंगे हो, उनके सामने कोई भी कठिनाइयाँ आती है, वो कठिनाइयों को खतरा समझ करके अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन झाड़ों के पास ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। जब किसी झाड़ के पास कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर जाता है तो झाड़ अपने बचाव के लिए कोई डालियों को फैलाता नहीं है। तो हमारे विद्वानों ने कहा कि उसमें पौधों में केवल जीवन है, जान नहीं है। यूं तो 5 तत्व जो होते हैं वे भी घटते और बढ़ते हैं। नदियों में पानी घटता और बढ़ता है, हवाएं कभी तेज चलती है, कभी कम चलती है। इसी प्रकार पर्वत भी बढ़ते हैं और घटते हैं। जो घटते हो, बढ़ते हो, इतने से ही जीवन या जान का या जीव होने का प्रमाण नहीं हो जाता। इसलिए हमारे भौतिक जगत के जो विद्वान हुए, जीव जगत, प्राणी जगत को अलग रखा उन्होंने, वनस्पति जगत और जीव जगत को अलग माना। इसलिए मनुष्यों को खाने के लिए
बहुत से वनस्पतियां हैं, अनाज है, उसको खा करके हम अपने पेट भरें। किसी भी जीवधारियों को, देह को मार करके अपने पेट को भरना कोई समझदारी नहीं है। आदमी देखो जीव का आड़ लेकर, भगवान का आड़ लेकर, भगवती का आड़ लेकर के जीव की बलि चढ़ाता है। दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं कि अपने ही पुत्रों का बलि चढ़ाता हो। आए दिन देखते हो ना, आदमी कहते हैं कि हमारा देवता बलि मांग रहा है। उनको पूछो जी बलि किसका मांग रहा है, क्या तुम्हारा बेटा का बलि मांग रहा है? तब कहता नहीं, वो बकरा का मांग रहा है। दुनिया में ऐसा कोई देवी देवता नहीं कि पूजने वाला का बेटा का बलि मांगा हो। लेकिन आदमी अपने जिभ के वशीभूत है, इसलिए अपने जिह्वा के लंपट बने होने के कारण अपने जीभ की स्वाद के पूर्ति के लिए जीवों का बलि चढ़ाता है। एक घर में, इसी छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव की एक घटना है। उनके घर में जब भी कोई त्यौहार आता, मुर्गा ला करके पिता घर में मुर्गा को काटता और काटने के पहले बच्चों को इकट्ठे कर लेते। उनके 2 बेटा था, दोनों बेटे पति पत्नी मिल करके उसको जब काटना शुरू करते, मुर्गा जब आवाज़ करते, घबराते, भयभीत होते, तो दोनों बच्चे नाचते, डांस करते, बड़ी खुशी मिलती उनको। कहते हैं ना, कभी किसी जीव को तड़फाओगे तो आपको भी एक दिन तड़फना पड़ेगा। वो जब मुर्गा को काटते थे तो बच्चे डांस करते थे, मुर्गा चिचियाते थे, चिल्लाते थे, उनकी आवाज़ से मजाक करते थे। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि पिता कहीं नौकरी करने के लिए गए हुए थे। घर में उनकी मम्मी, बच्चों की मम्मी और दोनों बच्चे थे। उनके घर में वैसे 3 बच्चा था। एक तो 6 महीने का छोटा था, बीच का जो लड़का था वो साल भर, 1.5 साल का था, और तीसरा जो लड़का था वो 4 साल के, 5 साल के था। तो ये चारों लोग घर में थे, उनकी मम्मी और 3 बच्चे। पिताजी कहीं काम में चले गए थे, ड्यूटी में चले गए थे। माँ निचले तले पर बच्चे को गर्म पानी टफ में लेकर स्नान करा रही थी। बेटा के एक बड़ा लड़का था, उनके हाथ में छुरी लग गई, वो डबल मंजिल पर चला गया खेलते खेलते। दोनों भाई खेल रहे थे, बड़ा भाई के हाथ में छुरी हाथ में लग गया। बड़ा भाई के ख्याल आया हमारे पिताजी पिछले दिवाली में किस प्रकार बकरा को काटा, मुर्गा को काटा। वो लड़का ने छुरा पकड़ लिया और छोटे भाई बीच वाले मंझला भाई से कहने लगा, भाई देखो दिवाली में जब मुर्गा को काटा तो कितना आनंद आया। तो दोनों ताली बजा करके नाचने लगे, बहुत आनंद आया था। तो वही वाला खेल खेलते हैं आज। तो बड़ा भाई ने मंझला भाई के गर्दन में छुरा रखा, वो खेल खेल में मंझले भाई का गर्दन उड़ा दिया। जैसे लड़का के गर्दन में छुरा चढ़ा, लड़का तो चिल्लाया, चीखा, जोर से चीखा। तो उनकी माँ को लगा कि नीचे ऊपर में बच्चे कुछ खेल कर रहे हैं और आज कुछ घटना घट गई। वो बच्चे जिसको स्नान करा रही थी, बगल में गर्म टफ में पानी रखा हुआ था, वो बच्चे को उस टफ में डाल दी। इतनी जोर से चीख आवाज़ आई कि अपने को संभाल नहीं पाई। उस स्नान कराते हुए बच्चे को गर्म टफ के पानी में डाल दिया और दौड़ते दौड़ते ऊपर छत पर चली गई जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। मंझला बच्चा तो वहीं पर खून से तड़फट लथपथ होकर गिर पड़ा था। बड़ा वाला लड़का ने देखा मम्मी आ रही है चिल्लाते हुए, उन्होंने जोर से छत से ही कूद गया डर के मारे। कहा जा सोचा कि आज सरकार पिएगा शराब, खाएगा मांस, तो इनके मन में कामुकता जगेगी, उसको कामुकता के शमन के लिए वेश्या की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जाकर के मांस खरीद लिया और साथ में एक स्त्री को ले आए, वेश्या जिसको कहते हैं। और जैसे ही उनको लेकर के चल रहे थे तो उन्होंने सोचा जब खाएगा पिएगा शराब, खाएगा मांस और काम भोग करेगा तो रोग हो जाएगा और रोग के इलाज के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? कह चले सरकार की इलाज करनी है। क्या है सरकार बीमार पड़ गए? नहीं पड़े नहीं, अभी होने की ज़रूरत है, हो जाएंगे बीमार आज नहीं तो कल। क्योंकि भर्तरी ने कहा भोगे रोग भयम, जो आदमी भोग करता है उनको रोग हो ही जाता है। तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्या गमन करेगा तो बीमारी तो आ ही जाएगी। तो चलिए उनके इलाज के लिए
फिर सोचता है ये डॉक्टर इलाज करेगा, हो सकता है सफल हो या ना हो, अगर मर ही जाए तो कफन की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा चलो कफन की दुकान में कपड़ा भी खरीद लेते हैं 2.5 मीटर, क्योंकि जब मर जाएगा राजा तो कफन खरीदने के लिए आना ही पड़ेगा। तो कफन लेकर के जैसे ही निकल रहे थे तो यार जब उड़ा देंगे कफन तो 4 कंधे की जरूरत पड़ेगी, फिर राम नाम सत्य है कहने वाले लोगों के भी जरूरत पड़ेगी। तो एक गांव में गया, कहे चलो अर्थी उठाने। कहे किनके जी, क्या राजा मर गए? कहे मरे नहीं, मरने की तैयारी है। वो सारी टीम को लेकर के बीरबल अकबर के राज्य में पहुंचे। अकबर ने देखा कि बीरबल के हाथ में सुंदर बोतल है, एक हाथ में प्लास्टिक, काली प्लास्टिक में मांस का थैला रखा हुआ। बीरबल के हाथ में शराब का बोतल देख करके अकबर बड़ा प्रसन्न हो गए। बीरबल ले आए? कि हाँ सरकार ले आया। कहे ये काली थैली में क्या है? कहे सरकार इसमें मांस है, जब पिएंगे शराब मादकता उठेगी और फिर मांस खाने की इच्छा जगेगी। जब पियोगे शराब, खाओगे मांस, उसके शमन के लिए स्त्री वेश्या, और फिर भोगे रोग भयम, कहते अगर भोग करोगे तो रोग होगा, उसके शमन के लिए डॉक्टर लाया हूँ, इलाज करेगा। जैसे डॉक्टर की ओर देखा तो उनके मन तो मसक गया, यार वास्तव में सही बात है। जब आदमी पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्यावृत्ति करेगा तो बीमारी तो हो ही जाएगी। उतने में देखा कि उनके हाथ में और सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ। उन्होंने कहा ये क्या है? कि सरकार जब डॉक्टर इलाज करेगा तो हो सकता है सफल हो ना हो, तो फिर कहोगे कफन ले आओ, तो उनके साथ एक ही साथ ले आया हूँ मैं। जैसे ही कफन देखा तो उतने में कहा पीछे में और कुछ टीम है 8-10 लोगों का। वो कहे सरकार जब अर्थी उठाने वाले की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब आप मर ही जाएंगे तो अर्थी उठाएंगे और राम नाम सत्य करने वाले भी कोई टीम की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब ले आया। इतना सुनकर के अकबर के मन तो एकदम पचक गया, उनका मन निराशा से भर गया। पहले तो उन्होंने शराब को देखा तो मन प्रसन्नता से भर गया। राज देखो बीरबल कितना समझदार है कि शराब के साथ मांस भी लाया, और जब पूरा परिणाम की बात बताया कि पियोगे शराब, खाओगे मांस, बीमारी होगी, इलाज नहीं हो पाएगी, तो राम नाम जब सत्य हो ही जाएंगे तो राम नाम सत्य बोलने वाले भी तो जरूरत पड़ेगी। ये सबको एक साथ ले आया। इतना सुन करके अकबर बीरबल की समझदारी को देख करके उनके मन में बड़ी खुशी हुई, और साथ में उनके जो इस चीज़ के लोग ले करके जो उनके मन में एक उत्साह हो रहा था कि शराब आया है, खाऊंगा पीऊंगा करके, उनका मन एकदम पचक गया, मन निराशा से भर गया। तो कहने का मतलब जो पीता है शराब, वो आदमी एक दिन असमय मर जाता, अपने लिए, परिवार के लिए ये घातक होता। इसलिए जहाँ तक हो सके सुंदर संस्कार हो, सुंदर संगत हो। सदगुरु कबीर कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए, तो मदिरा पीने वाले व्यक्ति का जीवन बड़ा अद्भुत होता है। तो साहेब कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए। एक शराबी की घटना आपको सुनाऊं। शराबी की तो जो बड़ी घटना है, बहुत सी कहानियां हैं। एक लड़का का हाथ टूट गया, चौराहे पर उनका चाचा मिल गया। चाचा ने कहा बेटा क्या हुआ? कहे अंकल हाथ टूट गया। उन्होंने कहा रे कुछ दवाई दारू किए कि नहीं किए? तो लड़का ने कहा गुरु चाचा दोनों किए हमने। चाचा ने कहा दोनों क्या क्या किए? कहे दारू भी किए और दवा भी किए। तो अंकल ने कहा दवाई दारू दोनों कैसे किए? कहे हाथ टूटा उसके पहले दारू किए, और दारू पीने से गिर गए तो हाथ टूट गया, फिर दवाई किए। ऐसा होता है आदमी। एक शराबी गांव के चौराहे पर एक होटल था, होटल वाले को गाली दे रहा था। जब होटल वाले को गाली दे रहा था, होटल वाले बड़ा समझदार था, उन्होंने सोचा बात बिगड़ जाएगी इनको अगर धक्का मुक्की कर दूं, क्योंकि कितने पतले दुबले हो ना शराबी अपने को हार नहीं मानता। वो बड़े बड़े
सुरवीरों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता। एक आदमी तो भैंसा से लड़ना लग गया। अब जरा सोचो, आदमी भैंसा से जब पीता है तो उनको बड़ी ताकत लगने लगती है। यूं तो मार दो थप्पड़ गिर जाएगा बेचारा, लेकिन वो सांड से भी लड़ने लग जाता है। तो होटल वाले ने सोचा इनको कुछ गाली गलौज कर दो, थप्पड़ मार दो तो बात बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ में दोना दिया, 2-4 पकौड़ी रखा उस दोना में। शराबी उस दोना में पकौड़ी देखकर बड़ा खुश हो गया। उन्होंने सोचा अब घर चलूं, तो घर उतर क्या रहा था, सीढ़ी से पैर लड़खड़ाया। पैर जैसे ही लड़खड़ाया तो दोना तो हाथ में रह गया, पकौड़ी जमीन पर चली गई। पकौड़ी जब जमीन पर चली गई तो उन्होंने अपने को कुछ संभाला तो हाथ में देखा दोना रह गया है, पकौड़ी जमीन पर गिर गई होगी। लेकिन उसी समय गधा निकला, गधा लीद करके चला गया, पकौड़ी तो खा गया। शराबी ने अपने को कुछ संभाला, देखा दोना खाली है, पकौड़ी जमीन पर गिर गई होगी, तो गधे का लीद उठाता है, क्योंकि गधे तो पकौड़ी को खाकर चला गया था, लीद करके चला गया। शराबी ने सोचा यहीं पर पकौड़ी गिरी है तो गरम गरम लीद करके गया हुआ था। शराबी ने सोचा यही पकोड़ा है करके 2-4 तो वो दोना में रखा और 2-4 मुख में रख करके चबाने लगा। अब जैसे ही चबाया तो पता चला न तो इसमें नमक है न तो मिर्चा है। होटल वाले को गाली देने लगा कि ये साले होटल वाले लोग पकोड़ा तो बनाते लेकिन न तो नमक डालते न तो मिर्चा डालते। अब बताओ, खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, पीना खराब तो जीना खराब। आदमी का खाना खराब है और दोष देता है जमाना को, आजकल जमाना खराब है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही संसार हमको देखने में आता है। हमारा मन अगर मैला है, हमारे मन अगर राग द्वेष से भरा हुआ है, हमारा मन अगर दुराचारियों से भरा हुआ है, तो हमको भी सारी दुनिया दुराचार व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ेगी। हम जिस रंग का चश्मा लगा लेंगे, ये दुनिया के लोग हमें वैसे ही नजर आने लगेंगे। इसलिए एक शराबी शराब पीता है तो सबको उनको अपने ही जैसा लगता है। कोई संत भी निकल जाए तो उनको ऐसा लगता है ये भी एक पियक्कड़ है। जुआड़ी को लगता है ये भी जुआ खेल कर आया होगा। तो हम जैसे होते हैं वैसे ही ये दुनिया के सारे लोग नजर आते हैं। घर की पत्नी परेशान होती है, माँ परेशान होती है। जरा सोचो, माँ जिस दिन के लिए एक बेटा को पाल पोस करके बड़ा करती है, उस दिन के लिए जब वो बूढ़ी हो जाती, माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर के नाम रोशन करेंगे। वही बेटा जब दरवाजे पर लड़खड़ाता हुआ आता है तब उनकी माँ के मन में क्या विचार उठता होगा। वो बहन जिन्होंने रक्षाबंधन के दिन में राखी बांधती है और ये सोचती है मेरे भाई मेरी इज्जत आबरू की रक्षा करेंगे, वही भाई जब दरवाजा के माँ बहन के दरवाजा के सामने लड़खड़ाती हुई आता है भाई, तो बहन के जीवन में मन में क्या विचार उठता होगा। एक पत्नी जो उनके साथ 7 फेरे ली है और पत्नी की इज्जत आबरू सब कुछ की रक्षा करने की वो संकल्प लिया है, वो भले आदमी जब शराब पीकर आता है अपने ही इज्जत आबरू को दांव पर लगाया हो, वो अपनी पत्नी की इज्जत आबरू की क्या रक्षा कर पाएगा। अधिकतर लोग शराब पीने के बाद पत्नी से डरते भी हैं। एक बार एक शराबी ने सोचा यार आज फिर ज्यादा हो गया, पत्नी तो भेजी थी आलू ले आना, घर में कुछ सब्जी नहीं है, तुम रोज के पी आते हो, घर में दाल बनते महीनों बीत गए। तो गया वो शराबी आलू लेने के लिए, लेकिन आलू लेने के बजाय वो ठेका में पहुंच गया और उन्होंने सोचा थोड़ा पीऊंगा ताकि पत्नी जान ना पाए, लेकिन पीना जब शुरू करता है तो आदमी ब्रेक भी थोड़े लगता है। वो पीते चले गए और जैसे ही घर की ओर लौटा, आधे दूरी तय किया, तब ख्याल आया यार मुझे तो आलू के लिए भेजा था और मैं शराब पीकर आ गया। तो उन्होंने सोचा ऐसा जाऊंगा, अपने को संभालता है, शराबी नाटक बहुत करता है।
अब आप लोगों ने देखा जब गाड़ी शराबी को कोई गाड़ी वाले बैठाता है ना तो कहता ला यार मैं चला रहा हूँ, मेरे को चलाने दे, मैं आपका इज्जत करता हूँ। चाचा रहेगा ना तो चाचा मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत कुछ नहीं करता है। उनकी बात तो देखो आसमान छूता है उनकी बातें। वो पी लेगा तो 2-4 डायलॉग बोलेगा, 2-4 इंग्लिश जानता है ना, तो मेरे को नहीं जानते हो, वो 2-4 इंग्लिश में झाड़ना शुरू से कर देता है। उन्होंने सोचा घर में जाऊंगा तो पत्नी डांटेंगी, अपने को संभाला हुआ। संभाला क्या, दरवाजा से छोड़ करके वो गाय कोठा के दरवाजे में घुसा और भैंस बंधी हुई थी। उनको ये पता नहीं चला कि ये भैंस की पूंछ है कि पत्नी की चोटी है। वो भैंस की पूंछ को पकड़ के कहने लगा, पप्पू की मम्मी रोज तो तू 2 बेनी खाती थी, 2 चोटी बनाती थी, आज तू 1 चोटी बनाकर क्या कर रही है। अब उस भले आदमी को ये पता नहीं कि भैंस की पूंछ है कि पत्नी की बेनी है। एक मियाँ था, वो भी बड़े शराबी था, और भी सोचा कि मैं अपने को संभालूं। घर में गया, उन्होंने सोचा ऐसे कुरान पढ़ने लगो तो पत्नी भी समझे बड़ा धार्मिक आदमी। तो जा करके सूटकेस होता है उनको खोल लिया और वो बड़े पढ़ने का नाटक करने लगा। पत्नी जान गई आज शराब पी करके फिर आया है। उन्होंने कहा तू फिर पी करके आ गया। कहे पीने की बात कहते हो पगली, देखते नहीं मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। उनकी पत्नी कहती तू कुरान शरीफ पढ़ रहे हो कि सूटकेस को खोल के बैठे हो। तो उनको होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर कहते मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए। जो पुरुष काम की वासना के लिए स्त्रियों के पास पैसा देता हो या पैसा के लिए स्त्री पर पुरुष को अपनी इज्जत बेचती हो। तीसरी बात ये कहते हैं। चौथी बात सदगुरु कबीर कहते हैं जुआ खेल, और 5वीं बात चोरी करे। जुआ खेलने की हालत में आप जानते हैं, आप इतिहास से जानकारी लिए हो तो जानते हैं कौरव और पांडव अपने सारे राज्य को हार गए, यहाँ तक द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए। जुआ एक ऐसा चीज है जिसको पहले तो आदमी को जिताता है और इस जीत के लोभ में चलते चलते आदमी अपना सब कुछ हार जाता। जुआ खेलने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। उनको तो ऐसा लगता है अंतिम दांव लगा दूंगा, सब कुछ दांव पर लगा दूंगा और सब कुछ जीत जाऊंगा। यही लोभ में वो जुआ खेलता चला जाता है और ऐसे करते करते वो सब कुछ हार जाता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जुआ खेल चोरी करे। चोरी करने वाला व्यक्ति की भी यही हाल होती है। कोई भी व्यक्ति जब चोरी करना शुरू करता है तो बचपना की आदत होती है। माता पिता के जो संस्कार है बच्चों पर पड़ता है। बचपना में जो आदत एक बन जाती है वो आदत को मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाती है। चला वो चाहे वो गुटखा तम्बाखुर खाने की बात हो या गुटखा गुड़ाखुर खाने की बात हो, ये जितने भी व्यसन है एक नशा है। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा भजन बनाया, नशा न करना। भजन गाते हो कैसे? बजाओ बजाओ। एक भजन सभी मिल करके गाना। नशा न करना मान ले कहना, प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
मान कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। तंबाकू न खाना बंधो, तंबाकू न खाना बंधो, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। खाना बंधो, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। दांतों में होगा अल्सर, लाली पड़ेंगे तेरे आँख में। छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा सिकर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा सिकर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधो, जलेगा कलेजा बात बात में। बीड़ी न पीना जलेगा कलेजा बात बात में। हाथों में होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में। होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में। हरी जवानी चौपट होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा से डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना
करना चाहे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा सिकर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा सिकर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जिंदगी में नशे को अगर गले लगाओगे तो अपने ही हाथ से अपने घर को आग लगाओगे। जिंदगी में अगर सुख शांति चाहते हो तो दुनिया के कोई नशा हो कभी हाथ मत लगाना। माताओं में ऐसी वैष्णव बहुत कम हो पाती है। हमारे राजस्थान में कुछ माताएं बीड़ी पीती, यहाँ बीड़ी तो नहीं लेकिन गुटखे की कुछ प्रचलन देवियों में। अब जरा सोचो, जो माँ कल एक बेटा को एक बेटी को जन्म देने वाली हो, वही माँ गुटखा करती हो, वही माँ मांस खाती हो, और जिस गर्भ में जिस पेट में एक बच्चे का पालन पोषण होगा, उसी पेट को तुम कब्रिस्तान बनाए हो, तो आपका बच्चा राम बनेगा, कृष्ण बनेगा कि कंस बनेगा कि रावण बनेगा। हर माँ तो चाहती है कि हमारा बेटा राम जैसा हो, कि बेटा को एक बात कह दो, बेटा आधी रात में जाओ खेत में जो फसल है राख करके आना, और आप खा रही हो मांस। कैसे ये आशा करते हो कि आपका बेटा राम बनेगा? वो बेटा जिन्होंने 12 वर्ष के वनवास स्वीकार कर लिया, उस माँ कौशल्या और उस पिता दशरथ को कितनी तपस्याओं से अपने जीवन को गुजारना पड़ा होगा, तब कहीं राम जैसे पुत्र मिला। दुनिया में समस्याएं आएंगी जाएंगी, हमें ऐसा लगता है कि गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते तो समस्या नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन समस्याओं को हल करने का उनके पास समाधान होगा जो संत गुरुजनों से जुड़ा होता है। महाराज राम के भी 3 गुरु थे, उनके जीवन में समस्याएं आई कि नहीं आई? उनकी पत्नी का हरण हुआ, पिताजी देहांत हो गए, भाई लक्ष्मण का भी शक्तिवान लग जाते हैं। इतने दुखी जीवन होने के बावजूद उन्होंने गुरु के पास जाकर ये नहीं कहे, गुरुजी कल तक मुझे वनवास मिलने वाला था और आज कल तक मुझे राजगद्दी मिलने वाली थी, आज मुझे वनवास मिल रहा है, तो कोई कुछ क्रियाकांड कर दीजिए, कोई यज्ञ होम हवन कर दीजिए, कुछ भभूत दे दीजिए, कुछ मंत्र का जाप कर दीजिए, जिससे मेरा वनवास जाने का काम बंद हो जाए, ये अभिशाप, ये जो श्राप है वन जाने का वो रुक जाए और राजगद्दी मिल जाए। महाराज राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जो कुछ मिला है ये मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मिला है, और उन्होंने स्वीकार किया। महाराज अगर अयोध्या नगरी में रहते तो राजा बन पाते, राजकुमार थे तो राजा बन जाते और महाराज राम कहते, लेकिन उन्होंने वन जाना स्वीकार किया और वन से 14 वर्ष के बाद तप करके आया तो दुनिया के नजरों में भगवान राम बन गए। जिन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग किया, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्याओं से गुजारा, उनके जीवन तपस्याओं के भट्ठी में पक करके हीरे बन गए, सोने बन गए, और हम कठिनाइयों से डरते हैं। दुनिया में भी जितने भी महापुरुष हुए, सारे महापुरुषों के जीवन में कठिनाइयाँ आई, समस्याएं आई, लेकिन समस्याओं को भी वे हंसते हंसते जी लिए। समस्याओं सबके पास आती है, किसी के पास समस्याएं आती है वो टूट के बिखर जाते हैं, और कुछ गुरु का भक्त होते हैं जिनके जीवन में निखार आ जाती है। समस्याएं आपको निखारने के लिए आती है। देखो आपके गांव में रामायण का
रामलीला होती है, ड्रामा जिसको कहते हो, वो ड्रामा में सबसे अधिक अच्छा पार्ट होता है, वो सबको नहीं दिया जाता है। जो सबसे अच्छे पार्ट होता है उसको अच्छे लोगों को दिया जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक ने आपके जीवन में कोई कठिनाइयां दिया है ना, कोई किसी प्रकार के कष्ट आपके जीवन में आ रहा है, तो परमात्मा ने या प्रकृति ने वो जो दिया है ना आपके जीवन में कठिनाई, उसके योग्य हो तब आपको दिया है। आपने जेपी अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे, जो भारत के राष्ट्रपति थे। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद पूरी दुनिया के आंखों में वो बस गए। वो महापुरुष एक बार कहा जाता है पायलट की परीक्षा में फेल हो गए। जब उन्होंने दक्षिण भारत के रामेश्वरम से चल करके ऋषिकेश के पास एक स्थान है जहां पर पायलट की परीक्षण होता है, उस परीक्षण में वे फेल हो गए। जब पायलट के परीक्षण में वे फेल हो गए तब उनका मन निराश से भर गया, क्योंकि उनके पास जब उन्होंने रामेश्वरम से ऋषिकेश आए तब उनके पास पैसा नहीं था। उनकी बहन ने कहा कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो मेरे हाथ के कंगन कब काम आएंगे, ये कंगन को मैं बेच देती हूँ, इनके पैसे से तुम ऋषिकेश चले जाओ, तुम पायलट के परीक्षा दिलाने के लिए चले जाओ। और बहन के कंगन बेच करके जो पैसा मिला उस पैसे से लेकर के ऋषिकेश के पास आए देहरादून। उस देहरादून में पायलट के परीक्षा से वे फेल हो गए। जब फेल हो गए तो बहुत निराशा से भर गया। उन्होंने सोचा आत्महत्या कर लूं। एक विद्वान ने कहा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिनके मन में आत्महत्या करने की बात कभी आई ना हो। तो उनके मन में भी हुआ कि आत्महत्या कर लूं। ऋषिकेश जो गए हैं वो जानते हैं, वहां पर पहाड़ी एरिया है, नीचे खाई है जहां पर गंगा नदी बहती है। ऋषिकेश के उस पर्वत पर खड़ा होकर उन्होंने सोचा आत्महत्या कर लूं। ये सोच करके घूम रहा था, टहल रहा था। उतने में शिवानंद नामक सन्यासी ने देखा ये लड़का विक्षिप्त होकर के घूम रहा है, टहल रहा है। उनको बुला करके पूछा बेटा क्या वजह है, क्या बात है, यहाँ पर घूम क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी लगता है प्राकृतिक ने मुझे किसी काम के लायक नहीं बनाया है। मेरी बहन ने कंगना बेच करके पैसा दी थी और पायलट के परीक्षा पास करके आना भाई करके मैं फेल हो गया। अब मैं जीवन से निराश हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। शिवानंद ने कहा बेटा तुम फेल हो गए तो भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हें ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं नवाजा है। ये छोटे मोटे पायलट जैसे काम के लिए तुम्हें नहीं बनाया है, बल्कि तुमको किसी विशेष काम के लिए नवाजा गया है। और उस शिवानंद की बात लग गई। आज उस महापुरुष को मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती। ठीक इसी प्रकार किसी काम को लेकर आप फेल हो गए। कोई भाई 8वीं में 10वीं में कॉलेज में फेल हो गए तो निराश ना हुए, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, और जो मेहनत करता है आगे बढ़ता है उसके जीवन में निखार आती है। हर असफलता भी आपको शिक्षा दे जाती है। उस असफलता को भी एक सीढ़ी बना लो। जिस बल्ब के प्रकाश में आप पढ़ते हैं दुनिया के यावत काम रात्रि में करते, वो प्रकाश के खोज करने वाला एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उनको किसी ने कहा रे 1000 बार फेल हो गए, तू भी इसी में लगा रहता इसके बावजूद भी। तो उन्होंने कहा जी भले मैं 1000 बार फेल हो गया, लेकिन जिससे मैं फेल हुआ हूँ उससे भी मुझे एक शिक्षा मिली। 1000 बार अगर कर लिया हूँ तो उससे मुझे पता चला कि इन 1000 बारों में बल्ब नहीं बन पाया, उसको दोहराता नहीं। तो हर असफलता भी आपको एक सीख दी जाती है, और सफलता तो आपको सफलता दे ही जाती है। इसलिए कभी निराश ना होना जीवन में, इसलिए पुरुषार्थ करना। सदगुरु कबीर कहते हैं कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नंदिया बहे सोकस मरे पियास। जो आदमी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वो कभी
हार नहीं मानता है वो आदमी आगे बढ़ता चला जाता। आप कुछ भी करें, दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। आदमी सोचता है कि हमारे लोग क्या समझेंगे। आदमी अपने काम को नहीं देखता, अपनी शक्ति को नहीं देखता। आदमी अधिकतर लोगों को देखता है कि लोग क्या कहेंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई डायबिटीज नहीं है। आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे, इसी को देख करके हम एक दूसरे को देख करके काम करना शुरू कर देते हैं। अरे दुनिया के लोग तो तुम अच्छे कहोगे तो भी कहेंगे, बुरे करेंगे तो भी कहेंगे। कहने वालों की यहाँ कमी है नहीं। इसलिए किसी शायर ने कहा, अगर तुम हंसोगे तो भी हंस देगी दुनिया, अगर तुम रोओगे तो भी हंस देगी दुनिया। इसलिए करना क्या है, छुपा लो जख्म, पोंछ लो आंसू, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। इसलिए कभी ये मत सोचो कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अपना काम करते जाना। और जो आदमी अपने काम पर ध्यान रखता है, अपने मन पर कंट्रोल रखता है, दुनिया के लोग क्या कहे क्या फर्क पड़ता। महात्मा बुद्ध को भी गाली देने वाले मिले, महावीर स्वामी को भी गाली देने वाले मिले, सदगुरु कबीर को भी 52 कसनियों से कसने वाले लोग मिले। लेकिन उन महापुरुषों ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, वे अपने काम करते चले गए। इसलिए हम भी अपना काम करते चले। बहुत दुनिया को राजी करने में मत लगे। और अधिकतर लोग जो राजी करने में लगे रहते हैं ना, वे अधिकतर फैल खा जाते हैं। एक बहन को देखने के लिए हमारे राजस्थान और यूपी में कुछ जगह है जहाँ पर लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर क्या होता है, लड़के वाले लड़की देखने आते हैं। आपके यहाँ लड़के वाले जाते हैं, वहाँ पर लड़की वाले जाते हैं। तो वहाँ पर लड़के वाले आए, लड़के की माँ आई, लड़की की बहन आई और लड़की से दर्जनों प्रश्न किए। सुबह सुबह की बात, पिता ने कहा कि बेटी के माँ नहीं थी। पिता ने कहा, बेटी तुम्हें आज देखने के लिए आने वाला है। तो बेचारी शिव भक्तनी थी, शिव जी के मूर्ति में पानी चढ़ाकर सुबह उपवास रह गई। आज देखने के लिए आए। बेचारी सुबह से लेकर इंतजार कर रही थी, देखने वाले शाम को आए। और शाम को आए तो आधे दर्जन लोग आए। लड़की की माँ आई, चाची आए, उनकी बेटी आई, लड़का आए, उनके पिता आए। सबने दर्जनों प्रश्न किए। लड़की की माँ पूछी, बेटी भोजन बनाने आती है कि नहीं? कि हाँ माँ जी। और कढ़ी तो हाँ उसको भी बना लेती। उनकी बहन पूछी, बहन तुम्हें स्वेटर बुनने आती है कि नहीं? कि हाँ वो भी आ जाती। सब कुछ पूछने के बाद लड़का भी खड़ा हुआ, मैं भी कुछ पूछ लूँ। लड़का ने पूछा, अच्छा ये बता गीत गाने आती है कि नहीं? हाँ गा लेती। और डांस करने कहा, डांस भी कर लेती। सब कुछ दर्जनों प्रश्न लड़की से पूछ ली लड़कों वालों ने। उन्होंने कहा अब कल बताएंगे। पिता तो बड़ा निराश हुए, देखो बेटी दिन भर भोजन की नहीं, उपवास है, और शाम हो गए भोजन की नहीं, और ये लोग कहते हैं अब कल बता देंगे, फोन से बात कर लेंगे। ऐसा होता है ना बात टालने वाले। तो लड़की को भी लगा ये बात टाल रहे हैं। लड़की भी खड़ी हुई, मुझे भी एक प्रश्न करना है। लड़का वालों ने सोचा कि बेटी तुम्हें क्या प्रश्न करना है और किससे करना है? लड़की ने कहा कि उसी से प्रश्न करना है जिससे मेरे को जिंदगी निभानी है, जीवन जीना। लड़का तो एकदम हक्का बक्का रह गया। अच्छा मुझसे क्या प्रश्न करोगी? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुम्हें से प्रश्न करना है। कहे क्या प्रश्न? उन्होंने कहा मुझे तुमने पूछा गीत गाने आती है कि नहीं आता? मैंने कहा हाँ। डांस करने हाँ। तो अच्छा तू बता ढोल बजाने आता है कि नहीं आता? लड़का ने कहा ढोल की क्या जरूरत, मैं तो कलम चलाता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ। तो लड़की ने कहा गीत गाऊं मैं, डांस करूं मैं, तो ढोल बजाने तेरा बाप आएगा क्या?
तो ये भारत वंश की बिटिया है, ये मौन होकर के किसी भी बात को स्वीकार न करे। अगर आपको दर्जनों प्रश्न करे तो आप भी का दायित्व बनता है आप भी एक प्रश्न करें जिससे वो कर सकता है कि नहीं निभा सकते। तो कहने का मतलब सदगुरु कबीर से प्रश्न किया कि जीवन का पतन कब होता है, तो उन्होंने 5 बातें बताई। मांस खाए, मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे, अंतहु सबय नशाए। जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है और धन को वेश्यालय में डालता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, ये 5 कृत्य करने वाले आदमी का जीवन नाश हो जाता। इसलिए ऐसे दुर्गुणों से, ऐसे दुराचारियों से, ऐसे कुसंग से, ऐसे संग से बचना चाहिए जिससे हमारा पतन हो। हमारे जीवन कुसंस्कार से भरे ऐसे जगहों का त्याग करें। और ये तब हो पाएगा जब संत गुरुजन आपके गांव में आकर के सत्संग की बातें सुनाएंगे। वैशन विलास से जो आपके जीवन में बर्बाद होता, वो बर्बादी का पैसा आपका बचेगा। आप बीड़ी तम्बाखुर नहीं खरीदेंगे तो वो पैसा बचेगा। तो उसका काम क्या करो, संत गुरुजनों को बुला करके उनकी सेवा बंदगी करें। जिस घर में संतों का आना जाना नहीं होता वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट हो जाता। और जिस घर में संतों का आना जाना बना रहता है वही घर स्वर्ग हो जाता। देखो आपके गांव में कितने संत आते जाते हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली। इस घर के लड़का अशोक कुमार जी, उनके दादा नंदलाल जी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हो गए हैं। अपने पोता को ऐसे आशीर्वाद दिए। उनकी माँ द्रौपदी साहू, उनके पिताजी, और ये सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे सुंदर के लिए अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए, प्रोत्साहित किए, संत गुरुजनों को बुलाए। जिनके घर मैं रुका हुआ हूँ, परम आदरणीय इंजीनियर श्री खीखराम जी साहू, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने दरवाजे को संतों के लिए खुला रखा है। रायपुर जब भी आता हूँ कहते हैं साहब जब भी आए आपके लिए दरवाजा खुला है। और ये संत सेवा में तीनों मिल करके, उनके सुपुत्र आशीष जी, उनकी धर्मपत्नी सवित्री देवी जी, ये तीनों मिल करके संत की सेवा में दिन और रात लगे रहते हैं। इन सबको भी आशीर्वाद। और इसके बावजूद जिसकी याद करने पर हम आप लोगों के बीच आ पाए, रमेश्वर जी साहू, और इस मंच पर विराजमान और महंत जन है जिन्होंने, जिनके अथक प्रयास से ये काम, ये कार्यक्रम, ये सत्संग संभव हो पाया। इसके बावजूद सत्संग करने वाले कराए आप लोग नहीं आते तो भी सत्संग होना संभव नहीं था। इसलिए आप सबको भी धन्यवाद जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किए और आयोजन में शरीक हुए, शामिल हुए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ मैं देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।